दिल्ली में बंद कमरों में लगातार बैठकों की तपिश, लखनऊ में सियासी हलचल और उधर पश्चिम बंगाल के जमीन पर गूंज रहा सिर्फ एक ही आवाज, योगी आदित्यनाथ का। सवाल सीधा है, क्या बीजेपी के भीतर सब कुछ सामान्य या फिर मैदान में उतरे योगी ने पूरी राजनीतिक धारा ही अब मोड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दो अलग अलग मोर्चों पर एक साथ सक्रिय नजर आ रही है। एक तरफ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है, जहां यूपी सरकार में होने वाले बदलाव, रणनीति, रिपोर्ट कार्ड और आने वाले चुनावी समीकरणों पर गहरा मंथन हो रहा है। वहीं पार्टी के विशेष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश स्तर के नेता लगातार इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ इन बैठकों से अलग एक तस्वीर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी आक्रामकता के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आज भी योगी ने लगातार 3 जनसभाओं को संबोधित किया और हर रैली में उनका अंदाज वही तेज, सीधा और मुद्दों पर केंद्रित रहा। योगी आदित्यनाथ की रैलियों में कानून व्यवस्था, सख्त प्रशासन और यूपी मॉडल सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आ रहा है। वे बार बार उत्तर प्रदेश के अपने कार्यकाल का उदाहरण देते हुए यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मजबूत शासन ही विकास और सुरक्षा की गारंटी है। उनके समर्थक इसे निर्णायक नेतृत्व की पहचान मानते हैं, जबकि योगी के विरोधी इसी मॉडल पर सवाल भी उठाते हैं। यानी राजनीतिक बहस पूरी तरह गर्मा चुकी है। अब बात सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही है। योगी का बुलडोजर मॉडल देश की राजनीति में एक प्रतीक बन चुका है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और अब बिहार तक इस मॉडल की चर्चा हो रही है और पश्चिम बंगाल में यह मॉडल दिख रहा है। बिहार में बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी, जो अब मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, खुले तौर पर सख्त प्रशासन की जरूरत पर जोर देते हुए वो योगी मॉडल की तारीफ भी कर चुके हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि योगी का राजनीतिक स्टाइल दूसरे राज्यों में भी प्रभाव डाल रहा है और कई मुख्यमंत्री कॉपी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर समर्थक बुलडोजर को प्रतीक के रूप में लेकर रैलियों में पहुंच रहे हैं। बीजेपी के स्थानीय उम्मीदवार भी खुलकर ज्यादा से ज्यादा योगी की रैलियों की डिमांड कर रहे हैं। यानी पार्टी के भीतर ग्राउंड लेवल पर योगी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में टीएमसी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। वह कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और अवैध घुसपैठियों जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से सवाल कर रहे हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी और टीएमसी इन आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी पर ध्रुवीकरण का राजनीति का आरोप लगा रही है। खासकर योगी आदित्यनाथ पर ममता बनर्जी ज्यादा फायर नजर आ रही है। वो जानती है कि योगी जहां जहां जाएंगे छा जाएंगे और इसका पार्टी को नुकसान होगा। इससे साफ है कि बंगाल की सियासत अब पूरी तरीके से सीधी टक्कर में बदल चुकी है। इधर दिल्ली और लखनऊ में चल रही बैठकों को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि पार्टी संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल, चुनावी रणनीति को धार देने और नेतृत्व की भूमिकाओं को स्पष्ट करने पर फोकस कर रही है। आधिकारिक तौर पर सब कुछ सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा जोर पकड़ रही है कि पार्टी के भीतर अलग अलग नेतृत्व, अलग अलग शैलियों को लेकर संतुलन कैसे बनाया जाए। एक तरफ संगठन की रणनीतिक और सामूहिक शैली है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का आक्रामक और सीधा मैदान वाला अंदाज। इसी को लेकर विश्लेषक मानते हैं, राजनीतिक सूत्र मानते हैं कि बीजेपी इस समय डुअल अप्रोच पर काम कर रही है, जहां रणनीति भी है और आक्रामक प्रचार भी। आरएसएस को लेकर भी चर्चाएं हैं कि जमीनी पकड़ और स्पष्ट वैचारिक संदेश देने वाले नेताओं की भूमिका को अहम इस बार आरएसएस मान रहा है। इसी संदर्भ में योगी आदित्यनाथ की सक्रियता को देखा जा रहा है। हालांकि इन तमाम बातों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन राजनीतिक बहस में यह मुद्दा लगातार बना हुआ है। अब तक योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर चुके हैं और हर रैली के साथ उनका प्रभाव और चर्चा दोनों बढ़ते दिख रहे हैं। बीजेपी के लिए वो सिर्फ एक स्टार प्रचारक नहीं, बल्कि एक आक्रामक चेहरा बनकर उभरे हैं, जो सीधे मतदाताओं से संवाद स्थापित कर रहा है। एक तरफ दिल्ली की रणनीति, दूसरी तरफ बंगाल का रण और बीच में खड़े हैं योगी आदित्यनाथ। सवाल अब भी वही है, क्या योगी का आक्रामक अंदाज बीजेपी को नई बढ़त दिलाएगा या फिर अंदर की रणनीति ही असली खेल तय करेगी। बंगाल का चुनाव अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि प्रभाव, नेतृत्व और भविष्य की दिशा तय करने वाला जंग बन चुका है। राजनीतिक सूत्र कहते हैं, अगर योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में सफल होते हैं, उनका स्ट्राइक रेट शानदार रहता है, तो योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कदमों को, यानी जो कदम उनका दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा और आरएसएस का प्लानिंग भी शायद यही
यही है, ऐसा राजनीतिक सूत्र कहते हैं। वो जानते हैं आरएसएस चाहता है कि देश प्रदेश में योगी की डिमांड इतनी बढ़ जाए कि कोई भी उनकी तरफ देख न पाए या छू न पाए उनको, और इसीलिए योगी को हर प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाकर भेजा जा रहा है। और जिस प्रकार से उनके हर भाषण में, हर जनसभा में राष्ट्र, हिंदू, सनातन धर्म और एकता की बातें कही जा रही है, उसको लेकर लगातार चर्चाएं जारी है। बुलडोजर की भी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ भविष्य के कितने बड़े नेता हैं, या फिर भविष्य के उस अंधकार में कुछ लोग उनको दबा देंगे। आप अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।